बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में हम लोग अपनी 5th टाइप को देखेंगे जिसका नाम है वोल्टेरा-फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वोल्टेरा-फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन को, जो कि 5 टाइप है इंटीग्रल इक्वेशन की। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर वोल्टेरा भी है, फ्रेडहाम भी है, तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन अलग अलग, ठीक है। हमारे पास वोल्टेरा और जो फ्रेडहाम होंगी वो दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी, उनको हमने कंबाइन किया होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिसजॉइंट वोल्टेरा एंड फ्रेडहाम इंटीग्रल्स, मतलब कि वोल्टेरा और फ्रेडहाम इंटीग्रल जो है वो दोनों अलग अलग हैं, उनको हमने कंबाइन करके ये वाली इक्वेशन क्या की है, डेवलप की है। अपेयर्स इन वन इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों जो है वो अपेयर्स होंगी एक इंटीग्रल इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वोल्टेरा-फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन, जिसके अंदर दो डिसजॉइंट वोल्टेरा एंड फ्रेडहाम इंटीग्रल्स को हम लोग एक साथ लिखेंगे, एक साथ इक्वेशन में हम उसका कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेरा-फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन। अगर किसी एक इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा फ्रेडहाम और वोल्टेरा दोनों इंटीग्रल्स का, जो कि अलग अलग होंगे, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेरा-फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो इसकी जनरल फॉर्म है वो ये है, u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 0 to x कर्नल 1 kxt u ऑफ t dt प्लस a to b कर्नल 2 kxt u ऑफ t dt। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो है ये वोल्टेरा इंटीग्रल है और ये वाला हमारे पास फ्रेडहाम इंटीग्रल है, और यहाँ पे जो हमारे पास कर्नल यूज होंगे वो दो कर्नल यूज होंगे, ठीक है। उनको हम कहेंगे कि वो कर्नल्स ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि द अननोन फंक्शन u ऑफ x जो होगा अपेयर इनसाइड द वोल्टेरा एंड फ्रेडहाम इंटीग्रल्स, कि जो u ऑफ x होगा वो किसी एक इंटीग्रल के अंदर नहीं बल्कि दोनों इंटीग्रल के अंदर जो है वो हमें नजर आएगा, और साथ साथ आउटसाइड दी बोथ इंटीग्रल्स, और दोनों इंटीग्रल के बाहर भी हमें नजर आएगा, जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब कि इस केस में भी हमारे पास जो इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड काइंड की होगी जी। यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। u ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 0 to x माइनस t u ऑफ t dt प्लस 0 to पाई बाई 2 x u ऑफ t dt। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल है और ये हमारा क्या है, फ्रेडहाम इंटीग्रल है, क्योंकि जो 0 to पाई बाई 2 है ये एक कॉन्स्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। x माइनस टी और x जो है ये दो हमारे कर्नल्स ऑफ इक्वेशन है। इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वोल्टेरा-फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है, जिसके अंदर दोनों इंटीग्रल्स फ्रेडहाम भी वोल्टेरा भी हमें एज अ कॉम्बिनेशन जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ u ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कोस x माइनस 0 to x u ऑफ t dt प्लस 0 to पाई बाई u ऑफ t dt। ये वाला हमारा क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल है, और ये वाला हमारा फ्रेडहाम इंटीग्रल है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल भी हो, फ्रेडहाम इंटीग्रल भी हो, और उनका कॉम्बिनेशन हमें किसी एक इंटीग्रल इक्वेशन में नजर आए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास वोल्टेरा-फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन।